अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी रिफ़त मैम। आज हम जमात 8वीं के उर्दू का सबक जो हमने कल पढ़ा उस्ताद का एहतराम, उसके सवालात करेंगे और इसके बारे में और बात करेंगे उस्ताद के एहतराम के बारे में। तो प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको बताया कि उस्ताद कौम का मेमार है। उस्ताद को मेमारी कौम, मेमारी वतन और मेमारी इंसानियत भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, मेमार के माने हैं तामीर करने वाला। इसका मतलब ये है कि उस्ताद तालीम व तरबियत के ज़रिए बच्चों के खाम और कच्चे जहनों को पुख्ता बनाकर उनको इंसानियत के रुतबे तक पहुंचा देता है। दूसरे अल्फाज में वो इंसान साजी करता है, यानी इंसान तैयार करने का काम करता है। जैसे प्यारे बच्चों, तरखान हैं, वो मकान बनाता है, खिड़कियाँ बनाता है, दरवाज़े बनाता है। इसी तरह उस्ताद अपने बच्चों को की नशोनुमा करता है। वो मुख्तलिफ उलूम व फ़नून की तालीम से नई नस्ल को आरास्ता करके आला इंसानी कदरों और असूलों पर मबनी समाज तामीर करने में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं यहाँ पे सवालात। तो पहला सवाल है, किस पेशे को अजीम और मुक़द्दस कहा गया है? तो प्यारे बच्चों, ये हमने कल ही पढ़ा पहली ही लाइन में, उस्ताद के पेशे को सबसे अजीम और मुक़द्दस कहा गया है। ये इसका जवाब है। फिर है दूसरा सवाल, उस्ताद की रहनुमाई क्यों ज़रूरी है? ये भी हमने कल इसी सबक में पढ़ा। ये आंसर भी इसी सबक में निकलता है। उस्ताद की रहनुमाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक उस्ताद ही बच्चे को बेखबरी के आलम से निकाल देता है और इसकी ज़िंदगी में नाहमवारियों को दूर कर देता है। तो फिर है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, उस्ताद को समझने के लिए शागिर्द को क्या करना चाहिए? तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब है, उस्ताद को समझने के लिए एक शागिर्द अपने दिल में इज़्ज़त, मोहब्बत और एहतराम पैदा करके और उस्ताद के तजुर्बात और मुशाहिदात से फ़ायदा हासिल करने के लिए इसकी बातों को समझने की हर मुमकिन कोशिश करे। फिर है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, नौशेरवान ने बेटे के मुंह पर चपत क्यों लगाई? प्यारे बच्चों, इसका जवाब भी इसी सबक में है। तो इसका जवाब है, नौशेरवान ने अपने बेटे के मुंह पर इसलिए चपत लगाई क्योंकि वो ये देखकर अफसरदा हो गया कि इसका बेटा उस्ताद के पैर खुद धोने के बजाय उससे पानी डाल रहा था। तो प्यारे बच्चों, फिर है सवाल नंबर 5। सिकंदर आज़म ने उस्ताद से क्या कहा? तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब है, सिकंदर आज़म ने उस्ताद मोहतरम अरिस्तो से ये कहा, मांगिए उस्ताद मोहतरम, क्या मांगते हो? मैं अब दुनिया की हर एक चीज़ आपके कदमों में लाकर रख दूंगा। तो प्यारे बच्चों, फिर है सवाल नंबर 3। दुरुस्त बयानात के सामने सोअद और गलत बयानात के आगे गेंद लगाइए। पहला है, उस्ताद बुरे और भले में तमीज़ करना सिखाता है। ये प्यारे बच्चों, ये सही है, उस्ताद ही भले और बुरे में तमीज़ सिखाता है। तो इसमें लिखना है सोअद। फिर है दूसरा, तारीख दुनिया को रोशन करने में उस्ताद अहम किरदार अदा करता है। तो प्यारे बच्चों, ये भी सही है, इसमें भी सोअद लिखना है। फिर है तीसरा, उस्ताद रहनुमाई करके नाहमवारियों को दूर नहीं करता है। तो प्यारे बच्चों, ये गलत है, उस्ताद तो रहनुमाई करके नाहमवारियों को दूर करता है। तो यहाँ पे आएगा गैन, यानी यहाँ पे गलत लिखा है ये। फिर है चौथा, नौशेरवान ने अपने फर्जन को एक उस्ताद के पास नहीं भेजा। तो प्यारे बच्चों, ये भी गलत है, तो उसने अपने बच्चे को उस्ताद के पास भेजा था। तो यहाँ पे लिखना है गैन। फिर है पांचवा,
वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने उस्ताद की इज़्ज़त करते हैं। तो ये है सही, इसमें सोद लिखना है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आप ये अपने कॉपी पर साफ साफ लिखोगे और याद करोगे। बाकी वसलाम, अल्लाह हाफिज़।